जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु शंकर सिंह आप सभी छात्रों का ब्राइट पब्लिकेशन में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और जो छात्र चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए कि कैसा वीडियो बना है। लाइक कीजिएगा तो हम लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा। और कमेंट कीजिए उसमें कि वीडियो कैसा है, अच्छा है या नहीं है। नहीं होगा अच्छा तो हम लोग और सुधार करने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छा करेंगे। और अच्छा है तो अच्छा लिखिए ताकि उससे से भी अच्छा आप लोगों को दे हम लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 6 तक पढ़ लिए थे। अब देखेंगे अध्याय 7। अध्याय 7, तो 7 में देखिए, अध्याय 7 जो है आपका, अध्याय 7 का थोड़ा इधर आते हैं। हम्म, ये आपका अध्याय 6 तक था और यहाँ से अध्याय 7 है। अध्याय 7 है। देखिए अध्याय 7 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न संख्या लिखे। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न संख्या लिखना है। फिगर इसमें आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ठीक ना, लेकिन हम फिगर को लेकर चलेंगे। देखिए आपका फिगर है, फिगर देखिए कैसे है। फिगर आपका बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है और इसमें 3 लाइन ऐसे है और 2 लाइन ऐसे है, ठीक है ना। 2 लाइन ऐसे है। अब देखिए टोटल, देखिए इसमें 10 गो भाग जो है, 10 गो इसे रंगल है, ठीक ना। टोटल कै गो है? तो टोटल है आपका 4 4 8 4 12 गो। कै गो है? 12 गो, जिसमें 10 भाग 10 गो रंगल है, 10 गो रंगा हुआ है। यानी छायांकित भाग का हमें भिन्न में बताना है, ठीक ना। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में निरूपित करना है। तो देखिए क्या करना है, जब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और उसके दिया रहेगा कि भिन्न में निरूपित करे, देखिए तो पहले देखेंगे कि उसमें टोटल कितना, जो इसे स्क्वायर छोटा छोटा बना था, टोटल कितने स्क्वायर थे, तो टोटल 12 स्क्वायर थे। अब देखेंगे कि उसमें कितना रंगा हुआ है, यानी कितना पेंट किया हुआ भाग है, तो 10 गो है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10/12, ठीक ना। 10 गो रंगल है और टोटल का वो है 12 गो, तो 10/12 कर देंगे। यानी इसको कटाइएगा तो ठीक है, नहीं तो इतना ही पर आंसर। और कटाइएगा तो 5/6, 5/6 आंसर, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में एगो त्रिभुज बना है, ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, एक ऐसे त्रिभुज है और इसी में एक ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे त्रिभुज बना हुआ है। देखिए एगो त्रिभुज, 2 गो, 3 गो, 4 गो त्रिभुज बना हुआ है आपका। कई गो बना हुआ है? 4 गो त्रिभुज बना हुआ है। और त्रिभुज का 2 गो भाग रंगा हुआ है। फिगर अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना, इसलिए हम, अगर हो सकता है कि 2 से ज्यादा रंगा हुआ हो या एक ही रंगा हुआ हो, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। करना क्या है इसमें कि जो रंगा हुआ है, रंगा हुआ कै गो है, तो रंगा हुआ 2 गो है और टोटल कै गो है, तो 4 गो है। तो इसको 2/4 इसका आंसर। या फिर 3 गो रंगा हुआ रहेगा तो 3/4 आंसर। एक गो रंगा हुआ रहेगा तो 1/4 आंसर। अगर चारों रंगा हुआ रहेगा तो 4/4 आंसर, ठीक ना। इसको कटाने का मन है तो आप लोग कटाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे दिया गया है।
अगला फिगर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला फिगर जो है आपका इस प्रकार से बना हुआ है, और इसका मेरे पास देखिए जो बुक है उसमें इसका इतना भाग रंगा हुआ है। कै गो रंगल है? 3 गो भाग रंगा हुआ है मेरे पास जो बुक है। टोटल कै गो है? तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है, जिसमें 3 गो रंगा हुआ है। तो 3 गो रंगल है बटा में टोटल, टोटल कितना है? 7। 3/7 इसका आंसर, 3/7 इसका आंसर। हो सकता है कि आपके बुक में 2 ही रंगा हो तो 2/7 हो जाएगा, 4 गो रंगल रहेगा तो 4/7 हो जाएगा, 1 गो रंगल रहेगा तो 1/7 हो जाएगा, ठीक ना। यानी रंगल को ऊपर रखेंगे और जो टोटल है उसको नीचे रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए ये एक वृत्त बना हुआ है, यहाँ देखिए एक वृत्त बना हुआ है, ठीक ना, और इसमें ऐसे करके फिगर है, ऐसे करके, और जो ये है रंगा हुआ भाग है, ठीक ना, ये रंगा हुआ भाग है। तो टोटल इसमें कै गो बन रहा है? 1 2 3 4 गो बन रहा है, और रंगल कै गो है? 1। टोटल है कै गो? 4। 1/4 इसका आंसर, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये एक ऐसे करके त्रिभुज बना हुआ है, एगो यहाँ पर त्रिभुज बनल है, देखिए ऐसे करके फिगर है, ठीक ना, कैसे ऐसे करके फिगर है। अब देखना है कि कई गो टोटल बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, कई गो बन रहा है टोटल? 9 गो। अब ड्रॉ कई गो किया हुआ है? तो मेरे पास जो बुक है उसमें देखिए 4 गो ड्रॉ है। मान लिया कि नीचे का जो चारों है रंगा हुआ है, ठीक ना, मेरे पास जो बुक है। तो इसको आप लोग नीचे का 4 गो, सॉरी देखिए, तो नीचे का 4 गो रंगल है, यानी 1 गो है, 2 गो, 3 गो और 4 गो। तो 4 गो रंगल हो गया, और टोटल कै गो है? 9 गो। टोटल कै गो है? 9 गो। तो 4/9 इसका आंसर, ठीक ना, 4/9 इसका आंसर। अगर यही आपसे पूछ देता, छायांकित भाग का पूछ रहा है, छायांकित यानी रंगा हुआ भाग का पूछ रहा है, इसलिए ऐसे बता रहे हैं। अगर यही आपसे बोलता कि जो खाली भाग है उसको भिन्न के रूप में व्यक्त करे, तो देखेंगे कि खाली कै गो है? तो 1 2 3 4 5 गो। तो 5 गो खाली है, या टोटल कै गो है? 9 गो। 5/9 हो जाएगा आंसर, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ये फिगर समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ठीक ना, और ना ही मेरे बुक में है ये फिगर। तो ये आप लोगों के बुक में होगा। तो इस फिगर ऐसे करके फिगर है, अब इसमें क्या बना हुआ है ऐसे ऐसे करके, तो देख लीजिएगा कि कितना है, इसकी संख्या कितना है, ठीक ना। टोटल को नीचे रख दीजिएगा, जो पेंट किया होगा उसको ऊपर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ऐसे करके बना हुआ है, और इसमें ऐसे करके फूल बना हुआ है, ठीक ना। हाँ देखिए कई गो फूल है, 1 2 3 4 5 गो ऊपर, 5 गो नीचे, 10 गो फूल है। कई गो फूल है? 10 गो आपका इसमें फूल दिया गया है, 10 गो फूल दिया गया है। कई गो फूल दिया गया है? 10 गो। और देखिए इसमें से रंगल जो है रंगा हुआ 4 गो फूल रंगा हुआ है, ठीक है ना, 4 गो फूल रंगा हुआ है।
तो इसको क्या लिख देंगे, रंगा हुआ ऊपर और टोटल कितना 10 है, तो 4/10 आपका आंसर हो जाएगा। 4/10 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक बना हुआ है त्रिभुज और फिर एक इसमें ऐसे करके त्रिभुज है। इसका जो है मेरे पास जो फिगर है उसका चारों भाग रंगा हुआ है। टोटल का वो है 4 गो और चारों रंगा हुआ है, तो 4/4 इसका आंसर, यानी कटाकर 1 भी इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे दे रहा है कि दी गई भिन्न संख्याओं के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। इस बार क्या था कि फिगर में छायांकित फिगर था और इसको भिन्न में किए। अब भिन्न दिया गया है और उसको छायांकित भाग में करना है, ठीक है ना, छायांकित भाग में लिखना है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, 1 नंबर में 1/6 है। 2 नंबर आप लोगों को जो बुक मिलेगा उसमें सब सुधार करके मिलेगा। 2 नंबर में 2/4, 3 नंबर में 1/3 और 4 नंबर में कितना है 4/9, 4/9, ठीक है ना। अब देखिए फिगर कैसा है, तो ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। देखिए तो 1 नंबर फिगर का 1/6 यानी टोटल कै गो है, टोटल नीचे क्या था टोटल था, तो टोटल कै गो है 1 2 3 4 5 6 गो। ऊपर क्या था रंगा हुआ भाग, तो एगो ऊपर कै गो है एगो, तो एगो भाग को रंग देंगे, एक भाग को इसके रंग देंगे, ठीक ना, रंग दिए। दूसरा आपका दिया है कि 2/4 यानी टोटल कै गो है 4 गो, तो 1 2 3 4 गो। रंगा हुआ कै गो है, तो 2 गो, रंगा हुआ भाग कै गो है 2 गो, तो 2 गो को रंग देते हैं। ये 2 गो रंग दिए। अब देखिए तीसरा दे रहा है 1/3, टोटल कै गो है 3 गो, टोटल 3 गो, नीचे का क्या होता है टोटल, तो टोटल 3 गो हो गया। ऊपर क्या दिया है रंगा हुआ भाग, रंगा हुआ भाग कै गो है एगो, तो एगो मेरा रंगा हुआ भाग हो गया। एगो रंगा हुआ भाग हो गया। अब देखिए चौथा, चौथा क्या दिया गया है 4/9, 4/9 यानी 4 गो ऊपर में है और टोटल का गो है 9 गो, टोटल 9 गो, तो 9 गो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है और 4 गो ऊपर में है, तो ऊपर वाला क्या होता है रंगा हुआ भाग, यानी 4 गो जो है रंगा हुआ भाग है। तो इसको यहाँ से रंगना स्टार्ट करेंगे। चार को रंग दिए। इस प्रकार आपका दूसरा का ये हो गया, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि नीचे कुछ आकृतियां बनी हुई है, क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृतियों के रंगे हुए हिस्सों को दर्शाती है, ठीक है ना। तो देखिए आकृति बनी हुई है, एक ऐसे करके आकृति है, ठीक, यहाँ से, और ये जो भाग है रंगा हुआ है, रंगा हुआ है। तो टोटल भाग कितना है 2, रंगा हुआ कै गो है 1। तो पहले का क्या दिया है कि 1/2, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्या, यहाँ पर दिया गया 1/2, लिखी भिन्न संख्या आकृतियों के रंगे हुए हिस्सों को दर्शा रही है। तो 1/2 दर्शा रही है कि ना, तो दर्शा रही है, 2 गो है, एगो रंगा हुआ है, तो 1/2 इसको लिखेंगे, ठीक। आगे देखिए अगला आपका फिगर है, ऐसे करके फिगर है, ठीक ना। इसका ये भाग रंगा हुआ है, देखिए ये भाग रंगा हुआ है और नीचे में दिया गया है वो 1/4। तो क्या सही दिया गया है, तो टोटल का वो है 3 4, 4 गो है, तो नीचे 4 हो गया, रंगल का वो है 1 गो, तो 1/4 सही है कि ना, सही है, ये सही है। अब अगला फिगर आपका देखिए ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके, और
टोटल कय गो है 4 गो, और रंगा हुआ 3 गो कह रहा है। फिगर आपका ऐसे है। तो अब बताइए आप लोग कि क्या यह 3/4 के रूप में है? तो टोटल 4 गो है, रंगा हुआ 3 गो है, तो क्या कहेंगे कि हाँ है। क्या कहेंगे कि हाँ ये जो है ऊपर दी गई फिगर के अनुसार दर्शा रही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 6 घंटा एक दिन की कौन सी भाग है। 6 घंटा एक दिन की कौन सी भाग है? तो देखिए एक दिन में एक दिन में टोटल समय कितना होता है? एक दिन में आप लोग बताइए कि टोटल समय जो है कितना होता है? एक दिन में टोटल कितना घंटा होता है? तो 24 घंटा होता है। अब पूछ रहा है कितना? 6 घंटा, तो 6 को रखेंगे ऊपर, यानी 6 घंटा एक दिन का कौन सा भाग है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6 घंटा एक दिन का कौन सा भाग है? तो 6 हो गया और 24, इसको कटाएंगे 6 चौका 24, यानी 1/4 भाग है। एक दिन का कौन सा भाग है? 1/4 भाग है। 1/4 भाग है। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 30 मिनट में, कितना देर में? 30 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? 30 मिनट, तो एक घंटा में कितना मिनट होता है? तो एक घंटा में 60 मिनट होता है। और पूछ कितना का रहा है? तो 30 मिनट का। तो कर देंगे 30/7, इसको कटाएंगे 2 बार में, कितना हो जाएगा? 1/2 भाग। 1/2 भाग, यानी 30 मिनट एक घंटा का कौन सा भाग है? 1/2वां भाग। अब ये 6 नंबर देखिए, सोनू सलमा और आर्या मिलकर 2 सैंडविच खरीदते हैं। ठीक है ना? सोनू सलमा और आर्या मिलकर 2 सैंडविच खरीदते हैं। एक सब्जी वाला है और दूसरा जैम वाला है। तीनों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि तीनों अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले? और क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? प्रत्येक बच्चा को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तीनों अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर बराबर मिले, तो देखिए 2 सैंडविच रहेगा। मान लीजिए कि आपका सैंडविच 2 गो सैंडविच है। अगर इसको हम बराबर बराबर 3 भाग करेंगे, बराबर बराबर 3 भाग मान लीजिए कि कर दिए, कै भाग? बराबर बराबर 3 भाग करना है। तीन भाग, देखिए दोनों सैंडविच को बराबर बराबर 3 भाग कर दिए, तो टोटल कितना भाग हो गया? 6 भाग हो गया। कितना हो गया? 6 भाग हो गया, जिनमें से 3 भाग सब्जी वाला है और 3 गो भाग कौन सा है? जैम वाला है। क्योंकि एक गो सैंडविच जो है सब्जी वाला है और दूसरा सैंडविच कौन है? जैम वाला है। देखिए दोनों को 3 3 भाग कर दिया, तो टोटल कै गो भाग हो गया? 6 गो। 6 गो भाग हो गया, जिनमें से 3 गो सब्जी वाला है और 3 गो जैम वाला है।
तो आप देखिए कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर बराबर भाग मिले। तो मान लीजिए कि 3 भाग हो गया, तो 3 भाग में से अगर 3 गो दोस्त है, सोनू, सलमा और आर्या, तो तीनों एक गो लेगा, एक गो लेगा, यानी एगो सोनू ले लिया, तो एगो जो है कौन सा हिस्सा होगा, एगो कौन सा हिस्सा होगा, तो एगो देखिए, तो टोटल 3 गो है, तो एगो कौन सा हिस्सा होगा, तो एगो उसका 1/3वां हिस्सा हो जाएगा, 1/3वां हिस्सा हो जाएगा। और इसमें जब इसमें से लेगा एगो, तो ये भी 1/3वां हिस्सा हो जाएगा, 1/3वां हिस्सा हो जाएगा। तो प्रत्येक को कौन कौन सा हिस्सा मिला, तो 1/3 सैंडविच का, और 1/3 भाग सब्जी जैम वाले का मिला, और 1/3 भाग सब्जी वाले को मिला, सब्जी वाला प्रत्येक देखिए। तो एक इसमें इसका 1/3 भाग मिल गया सोनू को, फिर 1/3 भाग सलमा ले ली, फिर 1/3 भाग आर्या ले लिया। उसी प्रकार इसमें भी 3 भाग बराबर बराबर करके इसका 1/3 भाग सोनू, फिर सलमा, फिर आर्या, तो तीनों को कितना मिला, 1/3 भाग, 1/3 भाग मिला। अब बी नंबर कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिला, तो वही 1/3वां भाग मिला, 1/3वां भाग मिल गया प्रत्येक को। अब आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 7 पर। 7 नंबर दिया गया है कि विवेक 12 प्रश्न हल करने थे, विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे, उसने अब तक 8 प्रश्न हल कर दिए, उसने प्रश्नों की कितने भाग हल कर दिए। तो विवेक को टोटल कितना हल करना था, 12, टोटल कितना 12, कई गो सॉल्व कर दिया है, 8 गो, 8 गो बना दिया है, 12 गो करना था, तो 8/12। मान लीजिए कोनो फिगर है, उसमें 12 गो भाग है, 12 गो भाग है, 8 गो कलर है, 8 गो कलर है, तो क्या हो जाएगा 8/12। उसी प्रकार समझिए कि मान लीजिए कि 12 गो प्रश्न है, 8 गो सॉल्व कर दिया है, तो उसका क्या कौन सा भाग सॉल्व कर दिया है, तो 8/12वां भाग, यानी इसको कटाइएगा तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2/3वां भाग, ठीक ना, 2/3वां भाग इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5 से 15 प्राकृत संख्या लिखिए, 5 से 15 तक प्राकृत संख्या लिखना है। तो 5 से प्राकृत संख्या लिखना स्टार्ट कीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, तो लिख लीजिए 15 तक प्राकृत संख्या। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उसमें कुल कितने अभाज्य संख्या है, उसमें कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, कै गो है, 4 गो अभाज्य संख्या है। और कह रहा है क्वेश्चन की अभाज्य 5 से 15 तक कुल अभाज्य संख्याओं का कौन सा हिस्सा है, अभाज्य संख्या जो है कौन सा हिस्सा है, तो 4 गो है अभाज्य संख्या, टोटल कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो, तो 4 गो अभाज्य संख्या है और टोटल 11 गो है, तो 4/11 इसका आंसर हो जाएगा, 4/11 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि के नीचे बनी आकृतियों में गोल, चौकोर और त्रिकोण, गोल आकृति आप लोग समझते हैं, गोल, चौकोन, चौकोन मतलब जिसका 4 गो कोण हो, कोना, कोना 4 गो हो, उसके बाद त्रिकोण जिसमें 3 गो कोना हो, ठीक ना, 3 गो कोना, ऐसी आकृति बनी हुई है। तो देखिए आकृतियों में कौन से भाग भिन्न में दर्शाते हैं, आकृतियों के कौन से भाग भिन्न में दर्शाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है, टोटल कै गो आकृति है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो, कै गो है, 12 गो आकृति है। अब देखिए अब प्रत्येक आकृति का कौन सा भाग है ये बताना है, तो देखेंगे कि चौकोर कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो क्या लिखेंगे कि चौकोर जो आकृति है, चौकोर आकृति कौन सा हिस्सा हो गया, तो 4 गो चौकोर है और टोटल का है 12 गो, यानी 4 3 12 कर दीजिएगा तो 1/4
3वां भाग, ठीक ना। उसके बाद देखिए त्रिकोण, त्रिकोण हो गया कौन कौन, 1 2 3 गो त्रिकोण है तो 3/, कई गो टोटल है 12 गो, तो 3 चौके 12 हो जाएगा 1/4। अब देखिए गोल, गोल लिखेंगे तो गोल का एगो है 1 2 3 4 5, यानी 5/12, ये आपका आंसर, ठीक ना। इस प्रकार आपका अध्याय 7.1 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।